जुजुत्सु काइसेन का एक और चैप्टर फाइनली रिलीज हो चुका है जो कि पुराने वाले चैप्टर से काफी बेटर है, क्योंकि इसमें हमें सुकुना का ओरिजिनल फॉर्म दिखाया जाता है जो कि दूसरी बार है। एंड कैसे यूरुजु सुकुना के प्यार में पड़ी एंड कैसे सुकुना ने एक परफेक्ट काउंटर ढूंढ लिया है गोजो की इन्फिनिट टेक्निक को हराने के लिए, क्योंकि आगे के ना आगे जाके सुकुना वर्सेस गोजो होना ही है जो कि कहते हैं फाइनल क्लैश होगा। उसमें कैसे सुकुना गोजो की इन्फिनिट टेक्निक को काउंटर कर सकता है वो इस चैप्टर में थोड़ी सी हिंट दी है क्या कातामी ने, जिसके बारे में मैं आगे जाके बात करूंगा। तो ये बहुत ही ज्यादा डिटेल वाला चैप्टर है, तो इस चैप्टर को बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। बट अगर आपको ऐसे जुजुत्सु काइसेन रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। तो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत ये होती है हियान पीरियड के फ्लैशबैक से, जहाँ पे कुछ विलेजर्स एक फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे थे कि वो क्यों सुकुना को उस फेस्टिवल में इनवाइट करना चाहते हैं। जिनमें उन विलेजर में से एक बंदा पूछ लेता है कि हमें सुकुना को बुलाने की क्या जरूरत है, जिसमें तुम कहता है कि तुम भूल गए कि सुकुना ही ऐसा बंदा है जिसने फुजिवारा क्लैन को टुकड़ों में बांट दिया था, तुम ये भूल चुके हो। और यहाँ पे आकातामी जो राइटर है जुजुत्सु काइसेन का, वो शुरू से बताना चाह रहे हैं कि सुकुना कितना ज्यादा ताकतवर है अपने पास्ट में। उसने पूरे फुजिवारा क्लैन की धज्जियां उड़ा के रख दी, उनको काट के रख दिए, वो भी छोटे छोटे पीसेस में। तो इससे हमें पता लगा सकता है कि सुकुना अपने पास्ट में कितना ज्यादा ताकतवर था। जब पे हमें अगले सीन में यूरुजु दिखाई जाती है जो कि अब मैं क्या बोलूं, जहाँ पे उसके सरमेंट उसको बताती है कि आज हार्वेस्ट फेस्टिवल है तो आप कुछ कपड़े पहन लेना चाहिए, जिसमें यूरुजु उसको निग्लेक्ट कर दी थी कि ना मैं नहीं पहन रही। पर एकदम से यूरुजु एक केप टांग के एंड यूरुजु फेस्टिवल की तरफ चलती है एंड एकदम से वो डोर खोलता ही सुकुना को देखती है एंड सुकुना उस समय अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है। एंड जैसे यूरुजु उसको देखती है, यूरुजु तुरंत उसके पास उसको हक करने चले जाती है एंड वो उसके प्यार में पड़ जाती है, वो भी जस्ट 0.1 सेकंड में। और जहाँ भी यूरुजु अपना स्टेटमेंट देती हैं कि मैंने सुकुना के आंखों में लोनलीनेस देखी जिसके चक्कर में उससे प्यार में पड़ गई। इवन तो मैं मानता हूँ कि सुकुना थोड़ा बहुत लोनली है, बट वो इस टाइप का लोनली नहीं है कि उसको कोई चाहिए। ये वो सबसे ज्यादा ताकतवर है तो उसको किसी की कोई जरूरत ही नहीं है। दैट माइट बी पॉसिबल कि वो उसकी एक लोनलीनेस का कारण हो, बट मैं जितना जानता हूँ समझता हूँ जुजुत्सु काइसेन में शायद सुकुना को किसी की जरूरत है ही नहीं। एंड तभी यूरुजु को बोलती है कि तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए, सुकुना को टच वच मत करो। जहाँ पे यूरुजु थोड़ा पीछे हो जाती है और कहती है कि आ जाओ, अगर तुम्हें मुझसे दम है तो लड़ो। बट जैसे ही यूरुजु थोड़ा सा पीछे होती है, हमें दिखता है कि उसकी पेट पे एक कट पहले से ही लगा हुआ है जो कि और किसी ने नहीं, सुकुना ने ही लगा दिया था। और इस सीन में तो बिल्कुल यही लग रहा था कि सुकुना अपनी जगह से हिला भी नहीं है, बिल्कुल चिल टिप टाइप बैठा हुआ था, जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट उसने ये कट कब लगाया हमें मालूम ही नहीं पड़ा, इवन तो यूरुजु को भी मालूम नहीं पड़ा कि ये कट मेरे कब लग गया। एंड उसके बाद यूरुजु को जला दिया जाता है फॉर द हार्वेस्ट रिचुअल। बट अब यूरुजु किसी न किसी कारण के चक्कर में आज भी जिंदा है। दैट माइट बी पॉसिबल कि वो रिवर्स कर्स टेक्निक से वापस आ गई हो। एंड हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ पे यूरुजु अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करती है। अब यूरुजु का डोमेन कैसे वर्क करता है इसके लिए थोड़ा आपको मैथमेटिकल इक्वेशन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन के जितने भी कर्ज टेक्निक लिखे जाते हैं वो क्या कहता है हमें बिल्कुल दिमाग से एंड सोच समझ के लिखते हैं कि आखिरकार उनकी पावर कैसे वर्क करते हैं। ये सेम चीज यूरुजु के साथ भी है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। अब यूरुजु का डोमेन एक्सपेंशन ऐसे काम करता है कि वो इस अपने डोमेन एक्सपेंशन में एक कंप्लीटली परफेक्ट स्फीयर को बना सकती है, जो कि इस रियल वर्ल्ड में इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर है ही नहीं। क्योंकि आप किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को उठा के ले लो, वो एक कंप्लीट स्फीयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से इनपरफेक्ट होगा। कोई भी डायमीटर, कोई भी एंगल से वो स्फीयर थोड़ा बहुत इनपरफेक्ट होगा। इसलिए मैंने कहा कि इस रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज परफेक्ट स्फीयर नहीं है। बट जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में यूरुजु ने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को बिल्कुल हटा दिया एंड उसने एक बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर बना दिया, जिसमें ये डोमेन एक्सपेंशन ऐसे काम करेगा कि अगर सुकुना ने उस स्फीयर को टच कर लिया तो उसको एक इन्फिनिट अमाउंट ऑफ प्रेशर को महसूस करना होगा। अब यहाँ पे यूरुजु खुद कहती है कि ऐसे स्फीयर को बनाना नामुमकिन है, क्योंकि ये फिजिक्स के लॉस को बिल्कुल ही हटा देती है। एंड ये चीज सच भी है, बट जुजुत्सु काइसेन में कुछ भी हो सकता है भाई। बट सुकुना को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका रीजन क्या है? अब इसका रीजन है कि सुकुना किसी भी कर्ज टेक्निक को अडेप्ट कर सकता है। फिर सुनना, किसी भी कर्ज टेक्निक को अडेप्ट कर सकता है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब पुराने चैप्टर में सुकुना ने जनरल मोहरागा का ऊपर वाला एरिया, वो व्हील चक्रा, उसने समन कर लिया था अपने सर के ऊपर।
अब जनरल मोहरागा की टेक्निक क्या है कि अगर आप उस पर कोई भी अटैक करते हैं तो वो अटैक की को अडेप्ट कर लेता है। आप कोई भी टेक्निक का अटैक उस जनरल मोहरागा के ऊपर करेंगे तो वो उसको अडेप्ट कर लेता है सिर्फ उस व्हील चक्र के चक्कर में। एंड ये सेम चीज सुकुना अपने ऊपर अप्लाई कर देता है एंड वो उस व्हील चक्र को अपने सर के ऊपर रख देता है, जिसके चक्कर में वो कोई भी चीज को अडेप्ट, कोई भी टेक्निक को अडेप्ट कर लेता है। इसके चक्कर में यूरुजू की डोमेन एक्सपेंशन उस पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता एंड जनरल मोहरागा उसका डोमेन एक्सपेंशन तोड़ देता है, वो भी कंप्लीटली। अब यहाँ पे गेके अगातामी ने एक बहुत ही परफेक्ट तरीके से हिंट दी है, क्योंकि आगे जाके सुकुना वर्सेस गोजो होना ही है, जिसमें हमें सब लोग अलग अलग बोलते हैं कि कौन जीतेगा, बट मुझे ये फाइनली मालूम हो चुका है कि गोजो वर्सेस सुकुना में सुकुना 100% गोजो की इन्फिनाइट टेक्निक का एक काउंटर पॉइंट ढूंढ लेगा, जो कि वो ढूंढ भी लेता है। इसलिए वो मेगुमी को इतने टाइम से सोच रहा था, क्योंकि 10 शैडोज टेक्निक बिल्कुल परफेक्ट रहेगी लिमिटलेस टेक्निक से लड़ने के लिए। इसका रीजन ये है कि अगर गोजो कोई भी अटैक सुकुना के ऊपर करता है एंड सुकुना का व्हील चक्र उसके ऊपर होता है, तो वो उसकी कोई भी अटैक को अडेप्ट कर लेगा, मींस इन्फिनिटी भी अडेप्ट कर ले, जो कि उसके लिए एक बहुत ही बड़ा मुसीबत रहेगी गोजो के लिए, जो कि ये चीज यहाँ पे पोर्ट्रे करी गई है। अब मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आगे जाके, जो प्रॉब्ली वेडनेसडे या ट्यूसडे को रिलीज होगी। सो बैक ऑन द चैप्टर। तो ये था एंड यूरुजू का। ये चीज को तोड़ने के बाद यूरुजू हार जाती है एंड ऑलमोस्ट अपने मौत की स्टेट पे आ जाती है, जहाँ पे यूरुजू सुकुना को देखती है एंड वो उसको कुछ देती है। वो पता नहीं वो उसको क्या देती है, हमें ये चीज नहीं दिखाया गया है। एंड उसके बाद सुकुना उसको एक्सेप्ट कर लेता है एंड उसके बाद यूरुजू मर जाती है। तो ये था यूरुजू का एंड में ये दिखाया जाता है कि कैसे मेगुमी डार्कनेस में कंप्लीटली जा चुका है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसकी बहन मर चुकी है एंड उसको मारने वाला और कोई नहीं, मेगुमी है एक तरफ से। सो ये था चैप्टर का फुल रिव्यू एंड फाइनली मैं ये कह चुका हूँ कि वाकई में जुजुत्सु काइसेन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होना चालू हो गया, क्योंकि हमें फाइनली सुकुना की बहुत ज्यादा रिवीलेशन देखने को मिल रहे हैं। बस अब एक ही चीज रह गई है कि गेके अगातामी गोजो को फाइनली रिलीज कर दे। बहुत टाइम हो गया हमने गोजो को नहीं देखा और मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि गोजो वापस आए एंड वो सुकुना को इस हालत में देखे, सुकुना वर्सेस गोजो की फाइट हो। आई होप ये जल्दी होगा, देखते हैं कि गेके अगातामी क्या करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर जुजुत्सु काइसेन रिव्यूज। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अंटिल सायोनारा।